सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम बाल महाभारत का अध्याय 11 द्रौपदी का स्वयंवर का सारांश जानेंगे। पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में रह रहे थे। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां भी हो रही थी। पांडव भी माता कुंती के साथ पांचाल देश में पहुंचकर एक कुम्हार की झोपड़ी में ब्राह्मण वेश में रहने लगे। इस वेश में कोई उनको पहचान नहीं पाता था। स्वयंवर मंडप में दूर दूर से अनेक वीर आए थे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, शल्य जैसे प्रसिद्ध वीर उपस्थित थे। पांचों पांडव भी ब्राह्मणों के मध्य जाकर बैठ गए। स्वयंवर स्थल पर एक बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था तथा ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर सोने की एक मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र तेजी से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि आज जो राजकुमार वहां रखे धनुष से तीर चलाकर मछली की आंख भेद देगा, उसे ही द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। वर मंडप में अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी ने प्रवेश किया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर पतंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी थोड़ी सी कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाते हुए कर्ण अपनी जगह पर जा बैठे। तभी ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने धनुष पर तीर चढ़ाया और 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे, जिससे कि निशाना टूट कर नीचे आ गिरा। द्रौपदी ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को वरमाला पहना दी। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव समाचार देने माँ के पास चले गए। भीम जानबूझकर रुका रहा। कुछ राजकुमारों ने शोर शराबा किया। श्री कृष्ण और बलराम के समझाने पर सब शांत हो गए। भीम और अर्जुन द्रौपदी के साथ कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर चले तो धृष्टद्युम्न ने उनका पीछा किया। वहां से लौटकर उसने अपने पिता को बताया कि ये पांडव हैं और माता कुंती कुम्हार की झोपड़ी में बैठी हैं तथा राजा द्रुपद ने उन्हें बुलावा भेजा और इनके वहां आने पर उसने 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया।